क्या आप 30% इनकम टैक्स स्लैब में हैं और आप 1 या डेढ़ साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वो फंड जो है, जो इन्वेस्टमेंट है आपका वो लो रिस्क होना चाहिए, यानी कि शेयर बाज़ार की वॉलेटिलिटी नहीं होनी चाहिए और आपको जो रिटर्न है फिक्स्ड डिपॉज़िट के आसपास होना चाहिए। तो आइए आज इस वीडियो में ऐसे ही फ़ंड के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे अगर आप 1 साल से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो फाइनली अब आपको जो रिटर्न है उस पे सिर्फ़ आपका 12.5% टैक्स पड़ेगा और जो रिटर्न है वो लगभग एफडी के पास आएगी। तो आगे बढ़ने से पहले इस फंड की पहले रिटर्न देख लेते हैं। तो मैंने पिछले 3 साल की रिटर्न इस फंड की ली है। अ, और आप देख सकते हैं कि ये देखिए ये ब्लू वाला जो है ये जो फंड है फंड की रिटर्न है और ये जो ग्रीन है ये आपकी फ़िक्स्ड डिपॉज़िट है और फ़िक्स्ड डिपॉज़िट में मैंने माना है कि आपको शायद 7% के करीब रिटर्न मिल रहा है। पर ये बिफ़ोर टैक्स का कंपैरिज़न है। हालाँकि आप ये कहेंगे कि 2022 से 30 के बीच में जो है इस फंड की रिटर्न काफ़ी कम है 5.81%, बट ये टैक्स से पहले की जो है रिटर्न्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक और रीज़न ये है, आप बोलेंगे 2021 से पहले मैंने रिटर्न क्यों नहीं ली? 2021 से पहले इसलिए रिटर्न नहीं ली क्योंकि इस फंड ने जो है जो एक कंपोनेंट है वो 2021 से ही इसमें इंक्लूड करा है, जिसकी वजह से आपका जो है वॉलेटिलिटी कम रहेगा, पर आपका जो है रिटर्न एफडी के आसपास आएगा और रिस्क भी कम है। तो आइए अब देखते हैं आफ्टर टैक्स कंपैरिजन। जब आपका टैक्स लग जाएगा और आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं, तो ये देखिए जो फिक्स डिपॉजिट का रिटर्न है ये देखिए आपका 4.9 हो जाएगा। ओके, बट इस फंड में देखिए आप तब भी 7.25% रिटर्न आपका 2021-22 में और 22-23 में 5.08। तो इवन दो इस फंड का जो है आपका रिटर्न 2022-23 में कम था, फिर भी फिक्स डिपॉजिट से तो अच्छा ही आपको रिटर्न दे रहा है। अब आप ये कहेंगे कि ये तो आपका जो टैक्स स्लैब बता रहे हो ये तो इक्विटी वाला है, तो फिर इसमें रिस्क कम क्यों है? तो अब आइए बात करते हैं कि इस फंड में रिस्क कम क्यों है। तो क्योंकि आपको पता होगा कि डेट फंड में पहले इंडेक्सेशन मिल जाता था और उसकी वजह से लोग पहले डेट फंड में इन्वेस्ट करते थे फिक्स डिपॉजिट की जगह, बट अब वो रूल जो है गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है। पर फिर भी इस फंड ने ऐसा क्या किया है कि 75% आपका इक्विटी में होने के बावजूद जो है रिस्क कम क्यों है? ओके, तो पहले जान लेते हैं टोटल कंपोजिशन इस फंड की क्या है। 25% तक डेट में लगाएगा और 75% तक इक्विटी में लगाएगा, क्योंकि अगर आपको 12.5% का टैक्सेशन चाहिए तो फिर आपको ये वाला एलोकेशन रखना पड़ेगा। पर वॉलेटिलिटी कैसे कम रहेगी और रिस्क कैसे कम रहेगी 75% इन्वेस्ट करने के बावजूद इक्विटी में? वो ऐसे, क्योंकि ये जो 75% का जो पोर्शन है ये अगेन ये जो है 2 चीज़ में इन्होंने डिवाइड करा है। पहला जो है मान लीजिए 75% जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होगा उसमें से 26% जो है डायरेक्ट स्टॉक्स में रहेगा और बाकी का जो परसेंटेज बचेगा वो आर्बिट्राज में रहेगा। और आर्बिट्राज आपको पता है काफ़ी स्टेबल रिटर्न देते हैं, 5 से 8% के बीच में रिटर्न दे देते हैं। तो इस वजह से आपका जो मेजॉरिटी जो पोर्शन है वो आर्बिट्राज में इन्वेस्टेड रहेगा और खाली जो है बहुत ही कम परसेंटेज यानी कि 17-18% पूरे इन्वेस्टमेंट का जो है आपका इक्विटी में रहेगा। तो आइए अब एक और इसका डिटेल देख लेते हैं। तो ये देखिए टोटल 75% ऑफ इक्विटी, क्योंकि ये देखिए 75% आपका जो ये इक्विटी में इन्वेस्टमेंट रहेगा, बट अगेन जो नेट इक्विटी लेवल है वो 17% ही रहेगा, क्योंकि जो मैक्सिमम जो इन्वेस्टेड है वो आर्बिट्राज में है। तो आर्बिट्राज में आपको ज़्यादा रिटर्न तो नहीं मिलेगा, 5 से 8% के बीच में मिलेगा, बट आपको ये इक्विटी माना जाएगा। तो आपका टैक्सेशन जो है 1 साल से ऊपर इन्वेस्टेड रहोगे तो 12.5% का आपको टैक्सेशन रहेगा और डेट भी है 23.8%। तो यहाँ भी आपको 6 से 8, और अगर लॉन्ग टर्म डेट्स में इन्होंने इन्वेस्ट किया होगा तो यहाँ पे जो है आपको 10% का भी रिटर्न मिल सकता है। अगेन वो फंड मैनेजर के ऊपर है वो कौन सी कॉल लेते हैं। एंड देन आप देख सकते हो कि 9.9% जो है लगभग इन्होंने कवर्ड कॉल ऑप्शन दिए। तो इससे क्या होगा कि इनका जो है मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन इक्विटी में रहेगा, जैसा कि मैंने आपको पीछे दिखाया था। मेजॉरिटी ऑफ आपका पोर्शन इक्विटी में इन्वेस्टेड रहेगा, उसकी वजह से आपको टैक्सेशन में बेनिफिट मिल जाएगा। आगे जो है फंड्स के नाम जानने से पहले जो मैंने आपको बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स का जो चार्ट्स दिखाए थे वो एक बार टेबुलर फॉर्मेट में देख लेते हैं ताकि और क्लैरिटी आ जाए। तो इस फंड ने देखा यहाँ इस टेबल में आप देख सकते हैं इस पीरियड में जो है ये रिटर्न्स कमाए गए हैं। और ये देखिए ये टैक्स से पहले फंड का रिटर्न है और ये टैक्स के बाद फंड का रिटर्न है और ये जो है आपका
फिक्स डिपॉजिट का रिटर्न है बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स 30%। यहाँ पे मैंने एज्यूम करा है कि आप 30% ब्रैकेट में हैं। 30% ब्रैकेट के बाद आपका जो है ये फिक्स डिपॉजिट का रिटर्न है। तो आप देख सकते हैं ये जो तीनों साल हैं इनमें फंड का रिटर्न ये देखिए 8.28 है, पोस्ट टैक्स 7.25, क्योंकि 12.5 का मैंने इनकम टैक्स यहाँ पे एज्यूम करा है। एंड देन यहाँ पे सेकेंड ईयर में आपका 5.81 रिटर्न था, बट आफ्टर टैक्स 5.08% का रिटर्न मिला। एंड देन थर्ड ईयर में 11.8 की जगह 11.8 बिफोर टैक्स था, आफ्टर टैक्स 10.3 आपका रिटर्न था। अब फिक्स डिपॉजिट में आपका फिक्स ही रिटर्न मिलेगा। अगर आपने मान लीजिए 3 साल का रिटर्न 3 साल का एफडी करा है। पर आप ये देखिए पोस्ट टैक्स, ये देखिए आपका रिटर्न जो है कितना कम हो जा रहा है, 4.9% है। तो अगेन लाइक आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं तीनों साल का और टू, मैंने जैसे पहले बताया 2021 से पहले मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि जो आर्बिट्राज का कंपोनेंट है इस फंड का वो 2021 से ही इसमें इंक्लूड हुआ है। तो ये जो फंड्स हैं ये 3 फंड्स हैं, और जो मैंने पीछे का जो आपको डेटा दिखाया था वो जो है वो है आईसीआईसी इक्विटी सेविंग्स का। 2 और फंड है जो ऐसा एलोकेशन कर रहे हैं, जो है फ्रैंकलिन इंडिया इक्विटी और पीजीआई है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।